नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और आप सभी को जो जूम क्लास पे हैं और जो बाद में भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग ग्रेटिट्यूड बुक की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और आप लोगों ने अगर ईमानदारी से 28 डेज की जो भी प्रैक्टिस इसमें बना बताई गई है वो किया होगा, तो आप मैजिक करने के लिए दुनिया में चाहे वो कोई भी चीज हो उसके लिए रेडी हैं। कुछ भी चीज हो, आप हर एक चीज को, अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन हो उसको आप जादू कर के जैसे बदलने में एकदम रेडी हो चुके हैं। और आप जो चाहेंगे वो चीजें आपको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा टाइम लग सकता है अगर कुछ बहुत बड़ी चीजें आपने करी है तो उसके लिए। और क्योंकि कोई बड़ी चीज है, अब जैसे कोई घर बनाना ना, उसमें इंटेंशन डाल रहा है, तो घर तो कितना भी चाह लें आप, कितना भी आप चाह लें और कितना भी छोटा भी घर बनाए, फिर भी 3 से 6 महीने तो लगेंगे ही आपको बनाने में और कंप्लीट करने में। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। और कई बार अगर आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो जब से आपने मांगा है, जब से आपने डिमांड रखा है, हो सकता है वो चीज आपके लिए नहीं हो, तभी आपको नहीं मिलेगी। या फिर अभी आप में बहुत ज्यादा निगेटिविटी, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, तभी नहीं आपके पास आ रही है। अदरवाइज तो आपको कोई भी चीज आप डिमांड रखेंगे तो 28 डेज, 28 डेज तक में या 21 डेज तक में सब कुछ पूरा होता ही है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को, जैसे मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है, और बहुत से जो भी इस मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं और ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में आप रहेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, एकदम माइंड शांत रहेगा। आप दूसरों को क्षमा भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो होती है इसमें, जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो हम खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं। दूसरे से ना, आपको दूसरा कोई कुछ भी कहेगा ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस गली से आके अपनी गली में आ गए हैं। ये कह सकते हैं कि आपको ना दूसरे में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कि कोई आपको प्यार करे, कोई आपको समय दे, आपको कोई सम्मान दे। आप खुद के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे जब आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। और खुद पे ध्यान देना, और सबसे तो बात यही है बड़ी कि हम खुद पे ध्यान दें। तो हम खुद को जो है, अगर खुद पे ध्यान देंगे, खुद पे काम करेंगे, तो हम खुद को ग्रो करेंगे, चाहे हम कुछ भी करते हो, हाउस वाइफ हो या मिनिस्टर हो या कुछ भी बड़े वैज्ञानिक हो, कुछ भी चीज हो, सबसे पहले खुद पे काम करने की जरूरत है। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई दूसरे से कभी भी आपको प्यार की, खुशी की एक्सपेक्टेशन रहती है, तो आप में मतलब कि सेल्फ लव की कमी है। तो सेल्फ लव तो आपको करना ही करना है। उसकी जो भी कोचिंग, ट्रेनिंग या बुक पढ़ के जैसे भी आपको लगे, क्लास भी करवाया जाता है तो क्लास भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड खुद के लिए पे करना, अभी मैं 21 डेज की अभी स्टार्ट करूंगी खुद के लिए, कैसे ग्रेटिट्यूड पे करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। और खुद के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको दूसरों की जरूरत नहीं है। आपके खुश रहने के लिए आप ही काफी हैं। आपके कोई भी काम करने के लिए आप इनफ हैं। आपको पूरी तरह से पूरा बनाया गया है। चाहे आपके पास हाथ पैर नहीं है, चाहे आप पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरा बॉडी अगर भगवान दिए हैं और वो भी स्वस्थ, मतलब निरोगी काया है आपके पास, तब तो दुनिया में सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल इंसान आप हैं। कि आपके पास निरोगी काया है, दुनिया का पहला सुख है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें आती हैं, और सबका अपना अपना खुशी का और देखने का नजरिया है। तो आप इस बुक की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और अगर आप शुरू से नहीं कर पाए हैं, तो ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप वहां से भी डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके मैंने डाला हुआ है। और ग्रेटिट्यूड के प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे और वहां से आपको इजिली मिल जाएगा। तो डे 1 से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों को। और
एक पेज बचा हुआ है कि इसमें जादू खत्म नहीं हुआ, आपका जादुई भविष्य। तो इसमें लेखिका क्या कहती हैं, तो हम लोग आज इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। और बुक खत्म हो जाएगा आज। आज रीडिंग करना, तो हम लोग कल से कौन सी बुक रीड करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। जादुई भविष्य। अब आप जब 28 डेज की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपका जादुई भविष्य क्या होगा, और जादुई बनाए रखिए आप लोग, तो वो कैसे करेंगे ये हम लोग जानेंगे। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छू लेंगे। तथास्तु तथास्तु। जो भी इस प्रैक्टिस को करे, जब भी करे, तो वो जरूर सितारों को छुए। कृतज्ञता के साथ अपनी कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ये जोहानेस ए गेर्टर ग्रेटनर प्रोफेसर और धर्मशास्त्री कवि हैं, ये इनका कहना है, और ये सही है। जब आप कृतज्ञता में रहते हैं तो आपको सब चीजें अच्छी लगने लगती है, कोई भी चीजें बुरी नहीं लगती है, और कोई भी मतलब कोई पर्सन भी आपको बुरा नहीं लगता है। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही साथ अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, उसमें इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 2-3 दिन जादू को याद करें और अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें, और कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी। और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, और दूसरे दिन जादुई संबंध का, तीसरे दिन जादुई धन का। जैसे आपने 28 डेज किया है, उस तरह ही आप ये कर सकते हैं कि सप्ताह में 7 दिन है तो आप 7 चीजों के लिए कर सकते हैं। किसी दिन आप अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं, किसी दिन आप अपने वेल्थ के लिए कर सकते हैं कि आज ये सप्ताह जो है पूरा हम लोग केवल धन 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 धनाधन करेंगे। किसी दिन आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, या खुद एक स्टडी करते हैं तो आप अपने स्टडी के लिए कर सकते हैं। किसी दिन आप चाह सकते हैं कि या तो दिन में कीजिए कि सप्ताह पूरे दिन आज ये रहेगा रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई चीज आपको घर चाहिए, या कोई छोटी-मोटी जैसे आपको क्लॉथ चाहिए, कोई ड्रेस अच्छी चाहिए, कोई चप्पल सैंडल पसंद आ गया है, या कहीं आप डिनर पे भी कई बार होता है कि जाना है, तो आप उस तरह की चीजें या तो पूरे सप्ताह एक चीज को कीजिए, उसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, या फिर हर दिन अलग-अलग चीजों के लिए कीजिए। ये आप पे है कि आप इसका चुनाव कैसे करते हैं, क्या चीज के बारे में करते हैं। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर अपनी कृतज्ञता कायम रहेगी और आपकी, और जादू में भी वृद्धि होते जाएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप एकदम सच में जादूगर बन ही जाएंगे। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें,
अभ्यास करने या इसे पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसी आपकी खुशी, स्वास्थ्य, कैरियर, धन, आपकी स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। आप हर दिन जैसे है कि रोज आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप बस सो के उठे तो जो-जो चीज़ आपको याद आया 2-4 चीज़ उसके लिए किए। और एक जैसे संडे का दिन है, तो संडे के दिन को आप फिक्स कीजिए कि आज जो है हमारा ग्रैटिट्यूड डे है और इस दिन हम जो है पूरे चीज़ों के लिए जो-जो चीज़ चाहिए लिस्ट बनाइए और उसको बहुत अच्छे से ये सप्ताह का पूरा दिन का जो है हम 6 दिन का ग्रैटिट्यूड आज ही पे करेंगे और हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड को शो करेंगे। तो आप एक कोई दिन भी इसके लिए कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू बढ़ाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में सप्ताह के कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं या कई दिन में एक बार भी आपको अगर टाइम मिल रहा है कि केवल मुझे संडे को टाइम मिल रहा है, तो आप केवल संडे को ही कीजिए। रोज जो है थोड़ा-थोड़ा खाना-पीना जब खा रहे हैं उस चीज के लिए कर दिए। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको कृतज्ञता हर एक चीज के लिए व्यक्त करनी है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार जरूर करें। यहाँ पे पेज पे दिया गया है बुक में कि पेज कितने जैसे 50 नंबर पेज पे जादुई संबंध है। हर एक पर जादुई धूल जो एकदम इम्पोर्टेंट है उनको उसको लेखिका ने यहाँ पे ब्लू पेन से डार्क करके और लिखा हुआ है कि 50 जैसे आपको रिलेशनशिप ठीक करना है तो आप जादुई पेज डायरेक्ट 50 पे चले जाइए और जादुई संबंध को फिर से पढ़ सकते हैं या इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक पे जादुई धूल छिड़काव, जादुई संबंधों को मधुर बनाना, जादुई छड़ी, ये सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर हैं और इम्पोर्टेंट हैं। जादुई दर्पण में खुद को देख के खुद को जादुई ढंग से प्यार करना, समझना, खुद के लिए जादू बिखेरना, थैंक यू कहना, जादू को याद रखें, जादुई स्वास्थ्य। देखिए ये हर एक एरिया के लिए इन्होंने बताया है। देखिए स्वास्थ्य हो गया, संबंध हो गया, ये दोनों चीजों के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कौन कौन सा पेज है और कौन कौन सा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए धन के लिए ये है, स्वास्थ्य के लिए ऊपर तक था कि जादुई हवा में आप सांस लेते हैं, ये हो गया धन के लिए। उसके बाद ये हो गया करियर के लिए। ये सभी पेज है, आपको जोन सा पेज चाहिए वो पेज सामने दिया हुआ है। जादुई छड़ी, आप करियर के लिए जादुई अभ्यास करेंगे और लोगों को भी यहीं से बैठे बैठे आपकी जादुई छड़ी घुमा दी, उनका करियर बहुत अच्छा हो गया है, ये आप कर सकते हैं। लोगों की तस्वीर पे भी आप जादुई छड़ी को घुमा सकते हैं और उनको हील कर सकते हैं और उनकी जो विश है वो पूरा करने में मदद कर सकते हैं। फिर आप आपकी जो भी इच्छा है उसको साकार करने के लिए अभ्यास करें, आपकी इच्छाएं। ये सारे पेजेस जिस जिस पे जाके दिया हुआ है, जादुई पत्थर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सिरहाने में रखें और इसकी प्रैक्टिस आप डेली भी कर सकते हैं। जैसे 28 डेज तक था कि हमको प्रैक्टिस करना है, तो अब आप लोगों का हैबिट हो चुका होगा कि इसको आप रोज अपने सिरहाने ही रख के सोइए और 10 जादुई बात जो हुई है आज आपके साथ ग्रेटिट्यूड की वो कहिए। और जादुई धूल का भी फिर से यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर आप हर एक पर जादुई धूल धूल का छिड़काव करें, अपने दैनिक हिस्सा बना सकते हैं, रोज आप कर सकते हैं और इसको एक बना लीजिए कि आपको जादुई धूल जो है, जो लोग आपकी सेवा करते हैं उस पे छिड़कना है। इसके अलावा
कई और तरीके से आप जिससे आप अभ्यास कर सकते हैं। हर व्यक्ति वस्तु पे जादुई धूल छिड़किए, बॉस चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उसके ऊपर जादुई धूल छिड़क दीजिए, वो आपके लिए काम करने लगेगा। परिवार के सदस्य जिसका कि मूड बिल्कुल खराब है, उस पे जादुई धूल छिड़किए। यदि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिनको जादुई धूल की जरूरत है, पौधा, बगीचा, अपने भोजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मेल, वॉलेट, फोन सुनने से पहले और बोलने के बाद जादुई धूल छिड़क दीजिए। लोग आपके बने रहेंगे। जिसे आपको बेहतर बनाना है, उस पे जादुई धूल का इस्तेमाल करना है। उसकी कोई सीमा नहीं है, कब तक करना है, कितना करना है, जितना आपका मन करे उतना करना है और जितना में आपको अच्छा फील होने लगे उतना देर तक करना है। जादू कभी खत्म नहीं होता है। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने महीने साल कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यही मेरी कोशिकाओं में और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास और बढ़ाने की जरूरत है। आपको खुद को चेक भी करते रहना होगा कि आप जितना अभ्यास कर रहे हैं उतना आपके डिमांड के लिए, आप जो चाह रहे हैं उसके लिए मतलब काफी है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कहीं से कमी हो रही है तो आपको ये प्रैक्टिस और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं अपनी कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन में किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट हो नहीं होने लगती है तो मैं तुरंत कृतज्ञता के क्षेत्र में जादुई अभ्यास बढ़ा देती हूँ। अब मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती, इसके बजाय मैं परिस्थितियों में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाइयों की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वहां है और फिर धुएं के झोंके की तरह अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। जो उनको नहीं चाहिए वो नहीं उनके पास रहती है। मैंने छोटी सी चीज के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ। अपने जीवन की हर एक स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ये ओपरा विनफ्री का कहना है। ये मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी हैं, इनको आपने सुना होगा। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और इसलिए मौजूद है ताकि आप इसे इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पे ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह सृष्टि या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध आप में यह सोचने में प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है और सृष्टि आपसे अलग है और आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है लेकिन यह आपके नीचे भी है, आपके पीछे भी है, आपके पास भी है और हर जगह, हर चीज, हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार देख सकते हैं। द एम रोल्ड टेबलेट, ये इनका कहना है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप ये आपके लिए यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी मनचाही चीजें आपको अधिक मिले।
तो आप जीवन में मिलने वाली हर एक चीज के लिए सृष्टि के प्रति अच्छी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और जब आप अपने तथा सृष्टि के बीच में व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे, तो हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जिनकी जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतने ही करीबी बनता है, और आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि के उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, नहीं पा सकते। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वारा द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया कि कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तो संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, भौतिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, खगोल शास्त्र और हर वैज्ञानिक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों द्वारा, खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमियतता असहमतियां दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता लोग और अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोग की कृतज्ञता से उनके देश की तरक्की करना और अमीर बनना, इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती है, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी का माहौल और शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह राज्य संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की हर एक परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन में आपके सामने कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, आपके सामने कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने की या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन के हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप बूझते हुए जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां भी जादू से बदल जाएगी। हमें हमने उस यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया कि वह कृतज्ञ है या कृतघ्न है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये कुरान अल इंसान का कहना है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत पर चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन मन में कहें, उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, इसकी जादुई शक्ति को साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जब आप अपने होठों पर है, आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है।
कि आप अपने जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न बुक यहाँ पे समाप्त होती है। और ये है रोंडा बर्न, जिन्होंने ये बुक लिखी थी। और इनके बारे में भी जो कुछ भी है मैं पढ़ ही देती हूँ। रोंडा बर्न के बारे में, रोंडा बर्न द अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया में बहुत से आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएस टुडे ने विगत 15 वर्षों का शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम में बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। अभी हम लोग द पावर बुक ही कल से रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक समाप्त होता है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कल कौन सी बुक रीड करेंगे। कल जो बुक हम लोग रीड करेंगे वो ये बुक है, ये भी रोंडा बर्न की ही है, द पावर, शक्ति। इसके ये हिंदी में है, ये देखिए लिखा हुआ है रोंडा बर्न। इसको हम लोग कल रीड करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। अभी जो जिस लेखिका का ये रोंडा बर्न का वो है बुक है जादू, उन्हीं का है ये सीक्रेट सीरीज की 8 बुक है या 7 बुक है, मुझे पूरा कंफर्म डिटेल नहीं याद है। तो 7 या 8 है। 9 सितंबर 2000 को ये इसमें भूमिका है। फिर इसी तरह हम लोग लिखेंगे। ये मैंने आज बुक आप लोगों को दिखाया कि आप लोग इसे द पावर के लिए और अपनी अंदर के भी पावर को जगाने के लिए रेडी हो जाइए। तो हम लोग कल से ये बुक रीड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ। ये देखिए, प्रेम की शक्ति आपको चलाती है। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। हालांकि मैं इस बुक को पढ़ी नहीं हूँ। 2 बार मैंने सोचा अब पढ़ती हूँ, अब पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने इसको नहीं पढ़ा है। तो इसको कल हम लोग रीड करेंगे, कल से रीड करेंगे। कहाँ से स्टार्ट है ये बुक? ये सब दिया हुआ है। भूमिका, आप एक चुंबक हैं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ये बुक भी बहुत अच्छी है। चलिए, मैं अब आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोगों की ये जर्नी मैजिक की बहुत अच्छी रही होगी। मेरी तो बहुत ज्यादा अच्छी रही है। और आपको मेरे बात से ही पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ ये बुक पढ़ के। और ये बुक मैं आप लोगों को बताई हूँ, मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ। 2 बार तो मैं एक और दूसरे चैनल पे मैंने एक बार पढ़ा हुआ है और ये आज दूसरा था। और एक बार ऐसे में जब बुक ये आया था, जब मैंने मैजिक के बारे में जाना था किसी वेबिनार से, तो उसी समय मैंने ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और सच में जादू तब से मेरे लाइफ में हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। और मैं कह सकती हूँ कि मैं एक जादूगर बन चुकी हूँ अब। मैनिफेस्ट हर चीज करते जा रही हूँ। तो अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे रोंडा बार्ड ने लिखा है अपने बुक में कि जादू कभी खत्म नहीं होती है, तो जादू कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह इसकी सीरीज में दोबारा भी फिर कभी टाइम मिलेगा तो लेके आऊंगी। लेकिन अभी मैं द पावर पढ़ूंगी, रोंडा बर्न की ही बुक है। उसको कल से हम लोग रीड करेंगे। उसके बाद एक और सेशन में सोचती हूँ कि बुक की स्टार्ट करूं, क्योंकि मिलेनियर माइंडसेट टी हार्वेकर की मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, तो मैं उसको भी रीड करना चाहती हूँ, तो उसको रीड करूंगी। फिर देखेंगे तो मैजिक बुक को फिर से कभी स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। हाँ, नहीं है क्वेश्चन, चलिए ठीक है। तो हम
इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो में देख रहे हैं, तो प्लीज इसको पूरे 1 दिन से लेके पूरे तक देखिए और देखिए हर दिन में एक ही देखिए वीडियो, लेकिन देखिए ज़रूर और इसको आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए और मैजिक को क्रिएट कीजिए। और क्या मैजिक आपने क्रिएट किया है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में नए बुक के साथ, नए दिन के साथ। बाय बाय। हैप्पी संडे। आज संडे है और सूर्य भगवान का दिन है, तो जय सूर्य देव। और आप लोग संडे एंजॉय कीजिए। बाय बाय।